एक ऐसा डिस्प्ले मॉड्यूल जो नॉब रोटेशन से ब्राइटनेस चेंज कर सकता है फ्रॉम 0 to 100% पीक ब्राइटनेस। टच सेंसिटिव है, दैट इज हमारा टच डिटेक्ट करके स्क्रीन पे रैंडम ड्राइंग्स कर सकता है, जस्ट लाइक आवर स्मार्टफोन टच स्क्रीन बिहेव्स। नॉब रोटेशन से उस पर बिल्ट इन एलईडीज का ब्राइटनेस चेंज कर सकता है। इसी मॉड्यूल का नाम वीडियो टाइटल में देख के आप यहाँ आए हो टू एक्सपीरियंस दिस मॉड्यूल। बट बिफोर कमिंग टू दिस लेवल मुझे गुजरना पड़ा थ्रू ए वेरी लॉन्ग जर्नी ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑफ वीडियो बनाना चाहना। अब इसके पीछे भी बहुत सारा वजह है। Completed the video. Started the final year project. Exams next week. Submit your assignments. और इस सब में मेरा हालत कुछ ऐसा होने ही वाला था कि तभी मैंने दबाई रिवाइंड बटन टू गेट माई पावर बैक इन माई हैंड्स अगेन। আর এভাবেই শুরু হলো এক নতুন গল্প। बाहर वाला बॉक्स भले ही थोड़ा बुरा कंडीशन में डिलीवर हुआ, पर अंदर का मेन कंपोनेंट बॉक्स एकदम सुरक्षित है एंड हमारा डिस्प्ले बहुत ही सेफली भेजा गया है विथ प्रॉपर पैकेजिंग, विथ बबल रैपिंग एंड ऑल। एडिशनल कंपोनेंट में हमें एक USB केबल मिला है जिसके ऑपोजिट साइड में है 4 पिन फीमेल JST कनेक्टर which is mainly used to program our display module. Also they provided a DuPont cable with female JST connector on another side to program it via I2C or UART ports. यह है मेन डिस्प्ले मॉड्यूल विथ 240x240 राउंड IPS टच स्क्रीन। जिसके अंडर साइड में है वो सारे पोर्ट्स जिसके थ्रू हम इसे प्रोग्राम एंड अलोंग साइड पावर सप्लाई भी कर सकते हैं। जस्ट इसके सरकमफरेंस में है हमारा सिल्वर नॉब जो रोटेट होता है अकॉर्डिंग टू आवर प्रोजेक्ट नीड्स, जो इसे एक प्रोफेशनल लुक भी प्रोवाइड करता है, लाइक ए मैकेनिकल रोटेशन फील ऑन ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच फील्स ग्रेट। So this Crow Panel 1.28 inches HMI ESP32 rotary display is sent to me by Elecro, जो आज हमारा वीडियो का स्पॉन्सर भी है। From about 11 years, Elecro अपनी इंडिपेंडेंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी के साथ हाई क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स डेवलप कर रहा है। फ्रॉम डिज़ाइन टू मैन्युफैक्चरिंग हर प्रोडक्ट पर है प्रिसाइज क्वालिटी कंट्रोल, जिससे इंश्योर होता है बोथ रिलायबिलिटी एंड इनोवेशन। सबसे अच्छी बात, एलिक्रो कस्टमाइज्ड सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करता है टू मीट योर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स परफेक्टली। एलिक्रो के पास वैरायटी ऑफ डिस्प्ले मॉड्यूल्स है जो आप ट्राई कर सकते हो एट ए वेरी रिजनेबल प्राइस। अदर देन दैट, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट के लिए सेफ, एफिशिएंट और प्रोफेशनल सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो तो एलिक्रो चूज़ करना मतलब क्वालिटी और इनोवेशन एक साथ चूज़ कर लेना। तो वेट क्या कर रहे हो, जल्दी जाओ एंड ऑर्डर करो। हम इस पर्टिकुलर पोर्ट को कनेक्ट करेंगे टू आवर कंप्यूटर और लैपटॉप जो भी है टू प्रोग्राम द ESP32S3 बोर्ड एम्बेडेड इन दिस हार्डवेयर। नॉब को रोटेट करते ही वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड लाइट के बीच हम स्विच कर सकते हैं, विच इज़ ए पार्ट ऑफ द फैक्ट्री लोडेड प्रोग्राम इन दिस ESP32S3 चिप। ऑन टचिंग द वॉल्यूम ऑप्शन ऑन द स्क्रीन हम रिडायरेक्ट होंगे टू अनदर स्क्रीन कंसोल जिसमें एक गेज है जो अमाउंट ऑफ वॉल्यूम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट परसेंटेज शो करता है।
एक्चुअली ये डिस्प्ले में जो शो कर रहा है ये प्रैक्टिकल में भी कर सकता है। अगर आप इसमें कोई एक स्पीकर कनेक्ट करो तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो वाया दिस नॉब। नॉट ओनली द नॉब, आप टच स्क्रीन से भी वॉल्यूम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर सकते हो इन केस आप ओनली डिस्प्ले यूज़ करना चाहो तो। सेम आप टेम्परेचर को भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो बाई कनेक्टिंग इट टू एनी होम अप्लायंसेस एंड इससे बहुत इनोवेटिव होम ऑटोमेशन प्रोजेक्ट बन सकता है। सेम फॉर द लाइट ऑल्सो। इससे आप जैसा स्क्रीन का ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हो वैसे ही आप इसके मदद से कोई भी एलईडी का ब्राइटनेस भी कम ज़्यादा कर सकते हो। रिटर्न प्रेस करने से ये होम स्क्रीन में वापस आ जाता है। अब हम देखेंगे कि इस छोटे से स्क्रीन को प्रोग्राम कैसे करें। उसके लिए मैंने एक छोटा सा कोड लिया है जो सीरियल मॉनिटर पे सायन इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिंट करेगा। तो CDC ऑन बूट एनेबल्ड होना चाहिए, CPU फ्रीक्वेंसी एंड ऑल ऑफ दिस ऑप्शंस हाईलाइटेड होना चाहिए। देन पार्टीशन स्कीम ह्यूज ऐप 3 MB सेट करने से पहले आप यूज़र्स में जाओ, देन ऐप डेटा, लोकल एंड आर्डुइनो 15 पैकेजेस, ESP32 हार्डवेयर, ESP32 3.0.7 एंड आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट में जाओगे तो आपको दिखेगा कि इधर हमको एक मॉडिफिकेशन करना है टू अपलोड दिस कोड टू द ESP32S3। तो यही मॉडिफिकेशन हम करेंगे। तो जाएंगे टूल्स पे, पार्टीशंस, hugeapp.csv एक्सेल फाइल में जाके हम ये 4 वैल्यूज़ इसके हिसाब से चेंज करेंगे सेम टू सेम। देन हम इस पेज में जाएंगे तो इधर लिखा हुआ है ओपन द board.txt फाइल। तो हम बैक चले जाएंगे, अगेन बैक, देन board.txt एंड इधर से आपको ढूंढना है ESP32S3 कहाँ लिखा है। इसमें बहुत सारा ESP32 बोर्ड्स है, कॉन्फ्यूज मत होइए, जस्ट सर्च फॉर द ESP32S3 पार्टीशन स्कीम कहाँ लिखा हुआ है एंड ये मॉडिफिकेशन आपको सिर्फ और सिर्फ उसी पार्टीशन स्कीम में करना है, दैट इज़ ऑन द ह्यूज ऐप पार्टीशन स्कीम 3145728। इसको आपको चेंज करना है टू दिस वैल्यू 3473408 एंड चेंजेस करने के बाद आपका ह्यूज ऐप पार्टीशन का मैक्सिमम साइज हो जाएगा 3473408, जिसके बाद आपको आर्डुइनो आईडी रिस्टार्ट करना पड़ेगा टू सेव द चेंजेस सक्सेसफुली। नाउ ये सब कुछ तभी हो पाएगा अगर आप board.txt फाइल को लोकेट कर सको एंड इन सम केसेस हम ऐप डेटा फोल्डर को ही लोकेट नहीं कर पाते एंड इसके लिए मेरे पास है एक बहुत अच्छा ट्रिक। आप व्यू में जाओ एंड इधर से शो एंड हिडन आइटम्स को चेक मार्क कर दो तो आपको ऐप डेटा जो फोल्डर है वो दिखने लग जाएगा एंड इधर से आप इजीली लोकेट कर पाओगे। देन डॉक्यूमेंट्स, आर्डुइनो लाइब्रेरीज पे जाओगे तो इधर सभी इंस्टॉल्ड लाइब्रेरीज दिखेगा। तो फाइल, प्रेफरेंसेस एंड स्केचबुक लोकेशन भी लाइब्रेरीज तक ही पॉइंट करना चाहिए। तो ब्राउज में जाके डॉक्यूमेंट्स, आर्डुइनो, तो लाइब्रेरीज फोल्डर दिख रहा है तो इसे हम चूज़ करेंगे लाइक दिस एंड ये जो लिंक है ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको जस्ट कॉपी एंड पेस्ट करना है इधर एंड मेक श्योर कि कंपाइल एंड अपलोड में चेक मार्क हो एंड देन ओके कर दो। देन आ जाओ टूल्स में एंड सारे ऑप्शन सिलेक्ट करो लाइक पार्टीशन स्कीम, ह्यूज ऐप, 3 MB ऑब्वियसली मॉडिफाई करने के बाद OPI, PS RAM 921600 CDC JTAG ESP टूल एंड देन कोड को अपलोड कर दो। थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा। हार्ड रीसेटिंग वाया RTS पिन का मतलब कोड सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। देन आप सीरियल मॉनिटर को ओपन करोगे तो आपको दिखेगा कि सायन इलेक्ट्रॉनिक्स जो हमने serial.printin पे टेक्स्ट दिया हुआ है वो सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब हमारा कोड सक्सेसफुली रन हो रहा है। इसके बाद हम नेक्स्ट कोड अपलोड करेंगे जो कि है 8GB LED स्ट्रिप टेस्ट कोड।
इसके लिए हमने एडाफ्रूट नियो पिक्सल हेडर फाइल ले लिया है एंड एलईडी नंबर्स हमारा 5 है एंड डिले हम 100 देंगे एंड हमने ग्रीन कलर का कोड यूज़ किया है इधर। तो टूल्स में जाके ESP32 एंड ESP32 डेव मॉड्यूल सिलेक्ट करेंगे एंड पोर्ट प्रॉपर सिलेक्ट करेंगे। कॉम्पोर्ट में अक्सर अलग अलग नाम शो करता है इस मॉड्यूल का, कॉन्फ्यूज़ मत हो। आप डिवाइस मैनेजर में सीधा चले जाओ एंड पोर्ट्स में जाके आप देख लो कि आपका USB सीरियल डिवाइस किस में कनेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद कोड को अपलोड करो। पर एक एरर आया बिकॉज हमने सेकेंड ब्रैकेट क्लोज नहीं किया था इधर। देन हम अपलोड करेंगे एंड अपलोड हो जाने के बाद आपको दिखेगा कि आपके मॉड्यूल का जो 5 8GB LEDs है वो ग्रीन कलर में ग्लो हो रहा है विथ ए डिले ऑफ 100 मिलीसेकेंड बिटवीन द मिनिमम ब्राइटनेस एंड द पीक ब्राइटनेस ऑफ द LED। ये कलर है ब्लूइश ग्रीन क्योंकि हमने RGB को सेट किया था ऑन 50, 255 एंड 50, पर हम प्योर ग्रीन में हम सेट करेंगे तो फर्स्ट जो रेड पोर्शन है वो 50 को हम 0 करेंगे एंड लास्ट में भी जो 50 है उससे हम 0 करके फिर से कोड को अपलोड करेंगे तो प्योर ग्रीन हमको देखने को मिलेगा। अगर ये एरर आए तो दोबारा से अपलोड करना थोड़ी देर बाद, तो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। एंड इसके बाद आपको दिखेगा प्योर ग्रीन जो पहले वाला ब्लूइश ग्रीन से पूरा अलग कलर है। तो इसी तरह आप अलग अलग कलर्स इसमें चेंज कर सकते हो बाय पुटिंग डिफरेंट RGB कोड्स ऑन द प्लेस ऑफ द कलर एरिया। देन है हमारा नेक्स्ट कोड विच इज़ द रोटरी एनकोडर टेस्ट कोड, जिसका मतलब नॉब घुमाने से हम कैसे LEDs का ब्राइटनेस चेंज कर सकते हैं। इसमें हम सेम ही ब्लूइश ग्रीन रखेंगे एंड कोड को अपलोड करेंगे डायरेक्ट। तो एज पर आवर कोड ब्लूइश ग्रीन कलर शो हो रहा है एंड नॉब घुमाने से हमारा ब्राइटनेस ऑफ द LEDs चेंज हो रहा है फ्रॉम 0 टू पीक ब्राइटनेस दैट इज़ 100%। इसके बाद हमारा नेक्स्ट कोड है टू टेस्ट द डिस्प्ले, जिसमें हम Arduino GFX लाइब्रेरी का इस्तेमाल करेंगे एंड ब्लैक एंड वाइट कलर्स को कोड के फर्स्ट में ही डिफाइन कर देंगे, अदरवाइज आपको ये एरर देखने को मिलेगा विच इज़ नॉट ए गुड साइन फॉर कंपाइलेशन। आफ्टर दैट हम कोड को अपलोड करेंगे एंड कोड फुल्ली अपलोड हो जाने के बाद आपको कुछ ऐसा डिस्प्ले देखने को मिलेगा लाइक शाइन इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्स्ट विथ द ब्राइटनेस परसेंटेज इन द मिडिल। बहुत ही सिंपल मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन है, नॉट लाइक द कॉम्प्लेक्स फैक्ट्री लोडेड कोड। तो आप इसे डेफिनेटली ट्राई करो क्योंकि सारे कोड के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आप फ्री में कोड डाउनलोड करो एंड मौज करो। और थोड़ा मौज करने का मौका यार मुझे भी दे दो यार, क्योंकि ओनली 100 सब्सक्राइबर्स बाकी है 10K होने के लिए, जल्दी से जल्दी कर दो। टच स्क्रीन टेस्ट कोड में हम var.h एंड Arduino GFX हेडर फाइल लेंगे एंड लाइक प्रीवियस कोड इसमें हम एक्स्ट्रा एक रेड कलर डिफाइन करेंगे पहले ही टू अवॉइड एनी रेड इज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप एरर्स। जैसे कि कोड में दिया हुआ है हमारा पूरा स्क्रीन वाइट फिल में होगा एंड टच जो टेक्स्ट है वो ब्लैक में होगा एंड जो फिल सर्कल होगा टच करने पे वो रेड कलर में होगा। तो इन तीनों को हमने पहले ही डिफाइन कर दिया था, तो उसके बाद हम कोड को डायरेक्टली अपलोड करेंगे विदाउट द लीस्ट हेजिटेशन ऑफ एनी एरर्स। तो जब तक इसमें कोड अपलोड नहीं होता, ए बिग थैंक्स टू एलिक्रो फॉर स्पॉन्सरिंग टुडेज वीडियो एंड थैंक्स आप लोगों को भी इतना सपोर्ट करने के लिए। मैं आशा करूँगा आगे भी आप ऐसे ही सपोर्ट करेंगे मुझे एंड जल्दी से जल्दी 10K कर दो क्योंकि हमें और बड़ा एक फैमिली बनानी है। तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर दो एंड कमेंट करो कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो।
कोड अपलोड होने के टाइम ये डिस्प्ले एक बार ऑफ होगा एंड अगर आप इसमें टच करोगे तो आपको रेड डॉट्स दिखाई देगा ऑन द स्क्रीन विच सिग्निफाइज द टच सेंसिटिविटी ऑफ आवर HMI डिस्प्ले। आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो इधर, ठीक है। तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कोड है ये। अब इसमें कोडिंग अपलोड करते टाइम मैंने बहुत सारा एरर्स फेस किया, जो मैं चाहता हूँ कि आप भी जान ले कि कैसा एरर्स जनरेट होता है और उन्हें सॉल्व कैसे करना है। तो फर्स्ट जो एरर है अपलोड करते वक्त वो है ये ESP32 HAL Periman.h नो सच फाइल और डायरेक्टरी। इसके लिए सिंपली आपको बोर्ड्स मैनेजर में जाके ESP32 बोर्ड्स को अपडेट करना है। ऑल्सो मेक श्योर कि लाइब्रेरी मैनेजर में जाके GFX लाइब्रेरी फॉर आर्डुइनो बाई मून ऑन आवर नेशन डाउनलोडेड हो, देन आप कोड को अपलोड करें। इसके बाद एक और एरर आया विच इज़ वाइट नॉट डिक्लेयर्ड एंड ब्लैक नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। इसके लिए आपको हैज़ डिफाइन ब्लैक एंड हैज़ डिफाइन वाइट ये दोनों चीज़ें हेडर फाइल इंक्लूड के बाद ही डिफाइन कर देना है, ठीक है। तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देन गो टू डॉक्यूमेंट आर्डुइनो लाइब्रेरी एंड GFX लाइब्रेरी फॉर आर्डुइनो एंड SRC फोल्डर डेटाबस एंड इधर से कुछ CPP फाइल्स में आपको डॉट डिसेबल्ड ऐड करना है। आप स्क्रीन में देख सकते हो कौन कौन से फाइल में मैंने ऐड किया है। आप ठीक से देख ले, इसलिए मैंने इधर बहुत स्लोली दिखाया है कि कौन कौन से फाइल में डिसेबल्ड ऐड है। आप इसी फाइल में डॉट डिसेबल्ड ऐड करें और फाइल्स को डिसेबल्ड कर दे एंड उसके बाद ही आप डिफाइन ऐड करो तो ये एरर आपका हट जाएगा, ठीक है। तो इधर से आप मॉडिफाई कर सकते हो हर लाइन को कोडिंग के, ठीक है। एंड इसी तरह आप कोडिंग को चेंजेस भी कर सकते हो अपने तरह से। एंड वाइट एंड ब्लैक एंड रेड नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप ये एरर आ रहा है क्योंकि वाइट ब्लैक एंड रेड इधर हमने डिफाइन नहीं किया है। एंड बिसाइड्स द वाइट एंड ब्लैक हमको इधर एक रेड भी डिफाइन करना है जिसका हेक्स कोड है F800। तो उसके बाद आप अपलोड करोगे तो आपका कोड सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। तो ESP32 का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करो, GFX लाइब्रेरी का मून ऑन आवर नेशन एंड 1.6.4 इंस्टॉल करो एंड दैट्स इट। अरे यार कोई बंद करो इसे। हाय गाइस, रवि बज रहा है सुबह के 5 और मेरा ऑडियो देना अब कंप्लीट हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक।